लगते ही सियासी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। हेमंत सोरेन जब बैठक के लिए हॉल में पहुंचे तो कुछ विधायकों ने उन्हें गले लगाया तो कई विधायकों ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। विधायकों के साथ बैठक के दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ नजर आईं, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि ईडी की जांच में घिरे हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के रुख को देखते हुए हेमंत सोरेन को इस बात की आशंका है कि पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में हुए जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और उसी घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसी मामले में ईडी के रडार पर हैं। और इसीलिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हेमंत सोरेन 2 दिन से लापता थे, जबकि ईडी की कई टीमें रांची से लेकर दिल्ली तक उन्हें तलाश रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद उनकी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री कहीं भागे नहीं थे, बल्कि अपने निजी काम से दिल्ली गए थे। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सीधे सीधे नाम लेकर उन पर हमला बोला। कोई बोलता लापता थे, हमारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। झारखंड के राज्यपाल की तरफ से डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किए जाने पर भी हेमंत सोरेन की पार्टी ने तीखा वार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी उनके नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड में चल रही सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली में ईडी की एक टीम ने हेमंत सोरेन के घर पर छापा मारा, क्योंकि खबर थी कि हेमंत सोरेन अपने दिल्ली वाले घर में छिपे हो सकते हैं। वहां हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनकी एक BMW कार जब्त कर ली। यानी एक तरफ कई घंटों से हेमंत सोरेन की तलाश चल रही थी, तो उसी दौरान ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जब्त की गई हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस कार को दिल्ली के वाले आवास से बरामद किया गया और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि कई घंटे की रेड के बाद ईडी के अफसर हेमंत सोरेन की BMW कार के साथ उनके ड्राइवर को भी अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं और जांच एजेंसी उनकी पाई का हिसाब किताब खंगाल रही है। सूत्रों ने बताया कि ईडी अब इस बात का पता लगाने में जुट गई कि कार से बरामद 36 लाख कैश हेमंत सोरेन तक कैसे और कहां से पहुंचा, क्योंकि 2019 में हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 25,13,250 रुपए कैश था और उनकी पत्नी के पास 2,55,240 रुपए कैश था। इसका मतलब ये कि हेमंत सोरेन की कार से बरामद रकम हलफनामे में दी गई कुल रकम से ज्यादा है। इधर खबर है कि जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। खबर है कि दोनों पार्टियों से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, इस पर चर्चा जारी है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। जम्मू में सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर विवादास्पद पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस उन सभी से पूछताछ में जुटी है। बीजेपी के सभी सांसदों को द वैक्सीन वॉर फिल्म दिखाई जाएगी। ये फिल्म कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और स्वदेशी वैक्सीन पर आधारित है। संसद भवन की लाइब्रेरी में ये फिल्म दिखाई जाएगी और इसके लिए सभी बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से भागे 6 लड़कों में एक लड़के को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाल सुधार गृह यानी बच्चों की जेल से भागे उस अपराधी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 25 जनवरी को वो लड़का अपने साथियों के साथ उस बाल सुधार गृह से भाग निकला था। वो 6 बाल अपराधी पूरी प्लानिंग के तहत उस सुधार गृह की दीवार फांदकर वहां से भाग गए थे और पुलिस के मुताबिक उन्होंने भागने वाले उन 6 लड़कों में एक को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किस तरह वो वहां से भागकर इंदौर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उस आरोपी के मुताबिक 25 जनवरी को उस बाल सुधार गृह से कुछ दूरी पर ही उसका एक रिश्तेदार गाड़ी लेकर खड़ा था और जैसे ही वो वहां से भागा, उसका रिश्तेदार उसे गाड़ी से ग्वालियर से राजस्थान ले गया था। इसके बाद वो राजस्थान से मुरैना आया था और फिर वहां से उस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ इंदौर भेज दिया गया था और पुलिस को उसके इंदौर में होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया और वापस ग्वालियर ले आई। उधर बिहार की राजधानी पटना में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे तक पूछताछ की।
जानकारी के मुताबिक 12 अधिकारियों की एक टीम ने उनसे 60 सवाल किए। एक रोज पहले इसी मामले में लालू यादव से भी ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि खुद तेजस्वी यादव को हाथ जोड़कर अपने समर्थकों से शांत रहने और रास्ता देने की अपील करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:15 बजे तेजस्वी यादव का काफिला ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचा, लेकिन उनके काफिले को देखकर आरजेडी के समर्थक आपे से ही बाहर हो गए। उन लोगों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी को घेर लिया, बल्कि उनके समर्थन में वहां नारेबाजी भी शुरू कर दी। हालांकि वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी भीड़ को संभालने में उनके पसीने छूट गए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। इसके बाद खुद तेजस्वी यादव कार से बाहर निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से हटने की अपील की। वो बार बार अपने समर्थकों को आगे से हटने के लिए इशारा करते भी नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव को पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह ईडी ऑफिस के अंदर पहुंचाया। लेकिन पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर सियासी घमासान मच गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में सत्ता बदलते ही पार्टी के नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया गया है। और आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि इस सारे खेल के पीछे बीजेपी है। जब जब सरकार जाती है और चुनाव आता है, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। ईडी कहाँ जाती है? जहाँ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहाँ ताक पे रख दिया जाता है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं। उधर भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाया। भारतीय नौसेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के 19 नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचा लिया। प्रिया, प्रिया, उठ जा, 2 मिनट में मीटिंग है तेरी। चल। जहाज को लुटेरों ने सोमालिया के नजदीक अगवा कर लिया था। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ